नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं वेदांती गण एवं स्वाध्यायी पर। इनका रहस्य और इनके बारे में जानकारी शायद आप लोगों को कोई देता हो या कोई पता हो, कि पूर्ण रूप से इनकी जानकारी न सदग्रंथों में है न ही आप पहचान कर सकते हैं। तो इनके बारे में जानना एवं पहचान करने के लिए भगवान कल्कि की कृपा और उनकी मेहरबानी से आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन और पर दबा दें और कमेंट में जय कल्कि लिखें। बात करते हैं वेदांती गण अथवा स्वाध्यायी। दोस्तों, स्वाध्यायी के अंतर्गत तो ऐसे लोग आते हैं जो अपने शरीर के ऊपर यानी शरीर से ऊपर उठकर जो शरीर से अलग निकल के दूसरे शरीर में प्रवेश करें एवं शरीर से निकलकर बाहर घूम के और भूत प्रेत से बात कर सके। इस विषय पर स्वाध्याय की बात चलती है। अब इसके विस्तार रूप से हम जानने की कोशिश करेंगे। वेदांत का शब्दार्थिक अर्थ वेद के अंतर्गत स्थित अंतिम उपलब्धि से ही है। वेद के अंतर्गत स्थित अंतिम उपलब्धि का अर्थ भाव है परम तत्व रूपी भगवत तत्व, भगवान एवं परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म की प्राप्ति, जिससे जड़ और चेतन की संपूर्ण सृष्टि एवं ब्रह्मांड की विधान, शिक्षा, स्वाध्याय, अध्यात्म और तत्वज्ञान सहित पूर्णतम समाहित रहित है, जिसमें जिस जाने प्राप्त करने होने रहने के पश्चात कुछ भी जानना प्राप्त करना शेष नहीं रहता है। वेदांत की वास्तविक स्थिति और उपलब्धि तो यही है, अन्यथा कुछ भी नहीं। मगर व्यवहार में ऐसा है ही नहीं। व्यवहार में ऐसा नहीं होने का एक सबसे बड़ा कारण यह है कि संपूर्णता उपलब्धि एकमात्र तत्वज्ञान भगवत भक्त के पास एवं भगवान के पास ही होता है। अन्य किसी के विधि विधान नहीं, योग साधना अध्यात्म से भी नहीं मिलता है। वह तत्वज्ञान विधान परमेश्वर अपने लिए केवल अपने लिए ही परिचय पहचान कार्य करने विधान के पूर्णतः सूचित जानकारी हासिल कराने के लिए ही वह तत्व ज्ञान रूपी सत्य ज्ञान परम ज्ञान पूर्ण रूप से परमात्मा के पास ही रहता है। उसकी पहचान करने के लिए ही यह बना होता है। जब परमात्मा इस धरती पर आता है तब उसी से पहचान करते हैं वेदांत या स्वाध्यायी गण लोग। दोस्तों, भगवत प्राप्ति का प्राप्त करने का एक विधान है, उसी के अंतर्गत वेदांत एवं स्वाध्याय के जानकार जो बहुत उपलब्धि प्राप्त करते हैं वही परमात्मा को पहचान पाते हैं एवं पहचान प्राप्त करने वाला ही विधान होता है। अन्यथा और इसका कोई भी लाभ एवं उपलब्धि नहीं देखी जाती है। जानने के अंतर्गत जिस परम तत्व रूपी परमात्मा, भगवत प्राप्ति, भगवान एवं परमेश्वर, जिसके पास परम सत्य ज्ञान संपूर्ण विधान रूपी तत्व ज्ञान सदा सर्वदा स्थित रहता है, वे परम ब्रह्म सबसे क्या सब में क्या धरती पर क्या ब्रह्मांड में ही नहीं रहता है। हाँ, यह आवश्यक है, सच है कि संपूर्ण ब्रह्मांड भी उसी में स्थित रहता है। ब्रह्मांड को उत्पन्न, स्थित और चलायमान रखने वाला, लय विलय प्रलय करने वाली तीनों शक्तियाँ भी उसी के अंदर, उन्हीं के द्वारा, उन्हीं में रहती है। अतः भगवान की स्थिति रहते हुए जो कोई भी उन परम ब्रह्म परमात्मा एवं भगवान को तथा उनकी स्थित तीनों शक्तियों सहित जड़ चेतन रूपी पूर्ण ज्ञान ब्रह्मांड को भी यथार्थ रूप में जानना और साक्षात देखना चाहते तो
तत्व ज्ञान दाता तत्वदर्शी सत्पुरुष के यहाँ विशुद्ध भाव से, भक्ति समर्पण भाव से होकर भगवत कृपा विशेष से तत्व ज्ञान द्वारा यथार्थ रूप तीनों को देखा जाता है। और वह सिर्फ परमात्मा जब धरती पर अवतार लेता है तभी यह कार्य संभव है। दोस्तों, भगवान की सब कुछ जो वेद और वेदांत होते हैं, इनकी जो उपलब्धि होती है यह ब्रह्मांड के लेवल की सिस्टम में होती है। अतः वेद उपनिषद पढ़ने से कुछ भी नहीं होता। वेद उपनिषद परमात्मा को पहचान करने के लिए ही उसमें दर्शाया जाता है एवं उनके लिए ही जीवन रखना पड़ता है। और भगवान को विशुद्ध रूप से जब धरती पर आता है तो उसके शरण में जाकर समर्पण भाव से उसे वह विनम्र पूर्वक से परमात्मा से मांगना चाहिए और पूरे सृष्टि एवं ब्रह्मांड को देखने की बात करना चाहिए एवं परमेश्वर की देखने की बात करना चाहिए। यही इसकी वास्तविक स्थिति और असली पहचान है। जैसे कि भगवान कल की इस समय धरती पर अपने उन पूर्ण भक्तों को, अपने उस समर्पित भक्तों को वह ज्ञान देकर विराट पुरुष एवं संपूर्ण ब्रह्मांड को और धरती के भी कार्य में दिखाते हुए सब कुछ शरीर से ऊपर स्थित में स्थापित करके वहाँ दिव्य पुरुष, महापुरुष एवं सत्पुरुष बनाकर इस धरती पर स्थापित कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है। देखते हैं आगे। यह सारी उपलब्धियां केवल अवतार वेला में ही एकमात्र भगवत अवतारी के द्वारा ही तत्व ज्ञान दाता के होता है। तत्व ज्ञान के द्वारा ही तत्व ज्ञान दाता के द्वारा ही भगवत समर्पित शरणागत जिज्ञासु भक्तों को उपलब्ध होता है, अन्यथा और किसी को नहीं। था दोस्तों, जो भगवान धरती पर वर्तमान में है उसी के शरण में जाना पड़ेगा। पूर्ण समर्पण भाव से, अनन्य श्रद्धा भक्ति भाव से उसके शरण में जा कर के उन्हीं के द्वारा उनको प्राप्त किया जाता है और अवतार बेला में ही इन सब चीज़ की प्राप्ति होती है। अतः उनको इसके अलावा कोई भी चीज़ें प्राप्त नहीं की जाती है। हालांकि आपको बार बार यही बात बता रहे हैं, वेदांत का मतलब होता है और स्वाध्याय का मतलब एक ही है, परमात्मा को पहचानना। बस इसके अलावा उसका और कोई भी कार्य नहीं होता है। एवं कोई भक्त उनके पास जाए तो उन्हें परमात्मा की पहचानने की बातें बतावें और उससे कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। आगे अब जानते हैं। अन्यथा कभी भी और किसी से भी नहीं। वास्तव में वेदांत की वास्तविक स्थिति यही है, मगर धरती के सारे वेदांती ही ज्ञान विहीन होते हुए भी मिथ्याभिमान के साक्षात पुतले ही बनाकर रह रहे हैं। मगर सिवाय अवतार के न तो कोई भी ऐसा होता है और ना तो ऐसा कोई हो सकता है। अर्थात दोस्तों, वास्तव में देखा जाए तो इनकी स्थिति एक ही है, परमात्मा की पहचान करने की स्थिति। परंतु आज किसी के पास ज्ञानहीन होने के कारण मिथ्या अहंकार में अपने आप को ही साक्षात सब कुछ बनकर बैठे हुए हैं। अतः अब जानते हैं, इसलिए आज धरती पर चारों तरफ भगवत प्राप्ति एवं भगवान के लिए कोई भी सच्ची मार्ग नहीं दे पा रहा है कि भगवान धरती पर है या भगवान कल की धरती पर आए हैं या आ रहे हैं, तो उनकी पहचान किनके द्वारा और किस द्वारा किसे कैसे करें। क्योंकि वेदों में और ग्रंथों में इसका प्रमाण है कि भगवान की पहचान कैसे करें, क्योंकि भगवान एक सामान्य एवं साधारण रूप में होता है। आप सब जानते हैं, सब जगह यह बात बोली गई है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में, आज के पहली पार्ट में इतना ही। मिलते हैं अगली इसके नेक्स्ट पार्ट में विस्तार रूप से जो प्राचीन काल से स्थिति है, ऋषि मुनियों ने कहा है, उस पर बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन और पर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय कल की भगवान।